Assalamu alaikum students. Once again this is the class of English and today we are going to learn the chapter number 3. This chapter is quite different from the others because this is all about a tree. ये चैप्टर दूसरे चैप्टर से डिफरेंट है क्योंकि ये एक स्टोरी नहीं बल्कि एक ट्री के बारे में पढ़ेंगे. तो द नेम इज द नीम ट्री. पोएम स्टार्ट करने से पहले हम इसके पोइटस के बारे में पढ़ लेते हैं, उनकी इंट्रो, उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं. सो दिस पोएम वाज रिटन बाय मिसेस एल्सा काजी. ये पोएम मिसेस एल्सा काजी ने लिखी है एंड शी वाज द वाइफ ऑफ अलामा आए काजी, द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध. ये किसकी वाइफ थी? अलामा आए काजी की, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के वाइस चांसलर थे. मिसेस एल्सा काजी वाज बोर्न इन वाइमर इन जर्मनी में मिसेस एल्सा काजी पैदा हुई थी. 1907 में लंदन में वो पहली मर्तबा अलामा आए काजी से मिली थी एंड 1910 में उनसे शादी हो गई थी. मिसेस एल्सा काजी 1911 में सिंध आई थी और फिर उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी यहीं सिंध में गुजारी थी. फिर बीच में उन्होंने कुछ विजिट्स किए थे जस्ट यूरोप के. शी ऑल्सो रॉट पोएम्स इन जर्मन लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज. और उन्होंने अपने हस्बैंड की हेल्प की थी एक बुक लिखने में. उस बुक का नाम था ब्राउन गर्ल इन अ सर्च ऑफ गॉड. एंड इन लास्ट शी डाइड इन 28 मई 1967 को हैदराबाद में उनका इंतकाल हो गया था और यूनिवर्सिटी कैंपस जामशोरो में उनके हस्बैंड की कब्र के साथ ही उनको दफनाया गया था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पोएटेस. नाउ लेट्स स्टार्ट दी पोएम. My lovely neem that intercepts sun-scorching beam, yet bears the heat all day without rain's refreshing spray, though charms the wanders woe away with soothing shed. इस पोएम में मिसेस एल्सा काजी कहती हैं, मेरे प्यारे नीम के दरख्त, तुम पूरे दिन सूरज की झुलसा देने वाली उन्हीं बहुत गर्म किरणों को रोक देते हो और अपने पुरसकून और आरामदेह साए के साथ जो किसी भी मुसाफिर की तकलीफ़ को दूर कर देते हो. चाहे तुम्हारे ऊपर बारिश की कतरे ना भी पड़े फिर भी तुम दूसरों को प्रोटेक्शन देते हो. हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ अनअफ्रेड, हाउ ग्रीन दे लीव्स इन स्पाइट ऑफ ऑल, द मिड डे फ्लेम्स दैट बर्निंग फॉल अपॉन दे अनप्रोटेक्टेड हेड. तुम्हारे ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा होता फिर भी तुम इतने बहादुर और निडर हो कि अपने ग्रीन लीव्स जो तुम्हारे सरसब्ज जो पत्ते हैं उसके ज़रिए दोपहर को भी जब इतनी ज़्यादा गर्मी होती जब भी दूसरों को प्रोटेक्शन दे रहे होते. तुम्हारे ऊपर किसी ने प्रोटेक्शन नहीं की हुई लेकिन फिर भी तुम दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो. कुड मैन बी बोल्ड एज दो एंड राइज अबव द अर्थ विद शेल्टरिंग आर्म टू सेव द सफरिंग वंस फ्रॉम हार्म फ्रॉम सोरोस पॉवर्टी एंड वाइज थ्रू सेक्रीफाइस. कि इस पोएम में इस स्टैंजा में मिसेस एल्सा काजी कहती हैं कि काश इंसान भी तेरी तरह बहादुर होता और उड़ता ज़मीन पर हेल्प करने वाले बाजुओं के साथ, मतलब दूसरों की हेल्प करता, खुद कुर्बानी देकर दूसरों को नुकसान से बचाता, दूसरों को पॉवर्टी यानी गुर्बत से, गमों से बचाता और बुराइयों से बचाता. कुड मैन बी स्ट्रीट फास्ट एंड लाइक दी फेस एवरी फेट, would it not be fulfillment of life's loftiest dream, my lovely neem. कि काश इंसान भी तुम्हारी तरह साबित कदम होता और इसी तरह जो किसी भी तरह की तकदीर से मुकाबला कर सकता. फिर ये कितनी बड़ी ऐसा ख्वाब होता, कितना अजीम ख्वाब होता जिसकी ताबीर पूरी हो जाती. मेरे प्यारे नीम के दरख्त. तो इस पोएम में वैसे तो मिसेस एल्सा काजी ने एक नीम ट्री के बारे में, एक ट्री के बारे में बताया है, एक दरख्त की क्वालिटीज़ बताई हैं, लेकिन इस पोएम के ज़रिए इंसानों को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है. वो ये कि हमें भी एक नीम ट्री की तरह दूसरों के लिए प्रोटेक्शन का बाइस बनना चाहिए. हमें सिर्फ अपने सुकून का नहीं सोचना चाहिए, अपने फ़ायदे के नहीं सोचना चाहिए, बल्कि दूसरों को प्रोटेक्शन देनी चाहिए. खुद कुर्बानी देकर, खुद परेशानी उठाकर दूसरों को नुकसान से बचाना चाहिए, गुर्बत से, बुराई से बचाना चाहिए. और हमें खुद भी साबित कदम रहना चाहिए. हमारी चाहे तकदीर जैसी भी, हमें अपनी तकदीर से लड़ना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए. जैसे कि नीम ट्री है, अब इसकी तकदीर में क्या है, अल्लाह ताला ने इसको क्या बनाया है, जस्ट दूसरों के लिए प्रोटेक्शन के लिए बनाया है. इसकी अपनी तो कोई लाइफ नहीं है, अपना तो इसका कोई काम नहीं, इसको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता, ये दूसरों को प्रोटेक्शन दे रहा होता है बगैर किसी गर्ज के. तो इंसान को भी ऐसे होना चाहिए, अपने फ़ायदे का नहीं सोचना चाहिए बल्कि खुद तकलीफ उठाकर दूसरों को प्रोटेक्शन देनी चाहिए. तो फिर ये अगर इंसान ऐसा बन जाएगा तो ये एक अजीम ख्वाब की ताबीर पूरी होगी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ दिस पोएम.
इस पोएम के मैसेज यही था कि हम इंसानों को दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, नुकसान से बचाना चाहिए, दूसरों को बुराइयों से बचाना चाहिए और खुद जितनी भी तकलीफ हो दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए. सो दिस इज़ द पोएम नीम ट्री. आई होप यू अंडरस्टैंड. हैव एंजॉय. थैंक यू.